हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पर्यावरण की सीरीज़ में जो कि चल रही थी हमारी, उस सीरीज़ में आगे एक टॉपिक हम लोगों का छूटा हुआ था, उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था उस टॉपिक को नए सिरे से फिर से कंप्लीट करने जा रहे हैं। पर्यावरण की सीरीज लगातार चलती रहेगी। चलिए बिना देर किए हम लोग अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने उस दिन दूसरे लेक्चर में अगर बात किया जाए तो तीसरे लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में जो बातें हुई थी, उस तीसरे लेक्चर में हमने कुछ सन निकाला था। और सन के बाद अगर बात किया जाए तो सन ही हैं, क्योंकि थोड़े से डेट हैं जो क्या करती हैं, जो आपको जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उस डेट के माध्यम से ही हमें थोड़ा सा आउटर ग्राफ्ट मिलता है। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग बात किए थे, तीसरी वाली वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से प्लीज़। हम लोगों ने बात किया था 6 अगस्त 9 अगस्त 1945, ठीक है, यहाँ तक बात हो चुकी थी। आगे अगर हम लोग यहाँ से फिर इसको कंटिन्यू करें तो यहाँ से हम लोगों ने बात किया था 1971 तक आ गए थे। ये पिछली वाली वीडियो देख लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से लिंक है इसका, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही थी और ज़्यादा बड़ी वीडियो होने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम सोच रहे थे छोटी छोटी करके वीडियो डाल दिया जाए ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, 15-15 20-20 मिनट की। चलिए 1971 में जब हम लोग बात किया था तो 1971 तक बात आ चुकी थी, क्योंकि 50 में बस 1950 के दशक में निमाटा रोग हुआ, 71 में इसका भारी भरकम प्रकोप दिखाई दिया वैश्विक रूप में, और 1971 के बाद फिर 1972। अब देखिए 1972 में क्या होता है, 71 तक मैं बात कर चुका था। 1972 में अगर हम बात करें तो 1972 में पर्यावरणीय सुधार के लिए, यानी पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था, मानवीय पर्यावरण ही प्रभावित हुआ, तो 1972 में विश्व की एक संस्था जिसका नाम है यूएनओ, याद रखिएगा यूएनओ। अब यहाँ बात करेंगे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ में एक 1972 में यूएनओ में क्या हुआ पहले समझ लीजिए, फिर मैं यहाँ से क्वेश्चन निकालूंगा, धैर्यतापूर्वक समझिएगा। 1972 में यूएनओ ने क्या काम किया, एक बैठक बुलाई, और यह जो बैठक बुलाई थी वह बैठक 5 जून से 16 जून 1972 को चली। 1972 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि एक बड़ी संस्था है जो कि पूरे राष्ट्रव्यापी संस्था राष्ट्रव्यापी रूप में काम करती है। इसने क्या किया कि एक पूरी तरह से एक क्या किया, बैठक बुलाई। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, और यहीं से एक टॉपिक निकल के आएगा, और यहीं से एक टॉपिक हमारा निकल के आएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। 5 जून से 16 जून तक एक बैठक बुलाई गई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया। और इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था इसने यह जो है स्टॉकहोम में बुलाई। स्वीडन की राजधानी कहाँ है, स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम नामक शहर में यह बैठक बुलाई, और इस बैठक में पकड़िएगा, इस बैठक में 119 देश के प्रधानमंत्री 119 देशों के सदस्यों ने क्या लिया था, भाग लिया था। अब आइए इसके एक बारे में बात करूंगा, और यहीं से हमारा एक टॉपिक निकलेगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण में अगर बात किया जाए तो पर्यावरण गतिविधियों पे पहली बार वैश्विक स्तर पर कोई अगर सम्मेलन हुआ था तो वह पहला सम्मेलन कौन सा, स्टॉकहोम सम्मेलन। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के नाम से भी जाना जाता है। 1972 के नाम से भी जाना जाता है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि विश्व में पहली बार पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए पहला सम्मेलन कौन सा था, और सम्मेलन किस सन में हुआ था। तो 2 सवाल तो यहाँ निकल चुका है, 1972। इसी कारण से स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, बार बार ये सवाल पूछा गया। ये पहला था, क्या था, कितने सदस्य देश इसमें भाग लिए थे, पूरे विश्व के कुल देश कितने भाग लिए थे, 119 देशों ने इसमें भाग लिया था।
अब अगर हम यहाँ से आगे बात करें, और इसी 5 जून से 16 जून तक जो ये बैठक हुई थी स्टॉकहोम नामक शहर में हुई थी, स्वीडन की राजधानी है, और इस कारण से इसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। मैं बार बार इस शब्द को क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएं। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, और नोट्स भी आप बना लेंगे। अगर आगे बात किया जाए तो 19 कितने देशों ने भाग लिया था, ये सवाल भी आ चुका, 119 देशों ने। इसमें अगर आगे बात किया तो इसमें क्या कहा गया, देखिए इसी सम्मेलन में इस बात को तय किया गया, सभी देशों ने एक पृथ्वी का नारा दिया था। क्या दिया था? पूरा विश्व में क्या होगी? एक ही पृथ्वी होगी, ये नारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ही ये बात कही गई थी कि एक ही पृथ्वी होगी, और सभी देश को, कि हमने बताया ना कि 1970 के दशक में 71 से पहले 50-45 में इस तरह की बहुत सी मानवीय गतिविधियां हुई, जो मानव रेडियो एक्टिव पदार्थ फैले, मानवीय गतिविधियां हुई, जिसके कारण से पूरा देश, पूरे विश्व में क्या था? पर्यावरण प्रभावित हो रहा था। उस पर्यावरण के प्रभावित होने की गतिविधियों को रोकने के लिए यह सम्मेलन बुलाया गया, और 119 देशों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। आगे अगर मैं यहाँ से फिर बात करूँ, और यही कारण है कि हर साल 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी लॉजिक है यहाँ पे, विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, कारण आगे बताऊँगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, थोड़ा फैक्चुअल चीज निकाल लेते। 119 देशों ने भाग लिया था। स्टॉकहोम सम्मेलन को पहला मानवीय पर्यावरणीय सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन को, ध्यान दीजिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि यही नियम कानून बनेगा। क्या कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन को, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा का महाअधिकार पत्र, हिंदी में कहा जाता है महाअधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। यानी नियम कानून की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहा है, मैग्ना कार्टा। याद रखिएगा, बहुत बार सवाल यहाँ से पूछा गया है कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन को, ध्यान रखिएगा, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रस्तावित 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। लेकिन यहाँ से बात अब आगे निकलती है, मैग्ना कार्टा। अब याद ध्यान दीजिए, इसे अगर आगे बात किया जाए, इसे मानवीय पर्यावरण सम्मेलन, क्योंकि पहली बार मानव सभी लोगों ने मिलकर के इस पे क्या किए थे? एक सम्मेलन किया था कि पर्यावरण में जो होने वाली गतिविधियां हैं उसको कैसे रोका जाए। जो हानिकारक गतिविधियां हैं, पोल्यूशन फैल रहा है, रेडियोएक्टिव पदार्थ जो बढ़ रहे हैं, या जो भी समस्याएं आ रही है, उसको कैसे रोका जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित किया जाए, जैविक घटक और अजैविक घटक को कैसे बैलेंस किया जाए, इस पर चर्चा हुई। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो 1972 तक बात आ गई थी। आगे देखिएगा, 1972 के बाद अगर फिर से मैं बात करूँ तो यह सम्मेलन यहाँ तक चला, और इस सम्मेलन में एक सवाल कई बार पूछा गया है कि भारत के तरफ से, ध्यान रखिएगा, भारत के तरफ से स्टॉकहोम सम्मेलन में या 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में कौन सा व्यक्ति भाग लिया था? तो भारत के उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। बहुत बार सवाल पूछा गया है, इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, क्योंकि उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, पर्यावरणीय जो सम्मेलन था, जिसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा गया, इसमें अब भारत की तरफ से सदस्यता, भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। और इस कारण से अगर हम यहाँ से एक सवाल फिर निकालें, इंदिरा गांधी ने किया था। एक इम्पोर्टेंट सवाल अक्सर बनता है कि पहले स्टॉकहोम सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन में एकमात्र महिला सदस्य, विश्व की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? भाग लेने वाली एकमात्र विश्व की महिला सदस्य कौन थी? इंदिरा गांधी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एकमात्र कौन सी थी? इंदिरा गांधी। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अक्सर 2 सवाल यहाँ से निकलता है। एक तो डायरेक्ट इंडिया के बारे में पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि स्टॉकहोम सम्मेलन में एकमात्र भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो क्या आंसर आना चाहिए? इंदिरा गांधी। अगर ये सवाल पूछे आपसे कभी भी धैर्यतापूर्वक, अगर ये सवाल कभी भी आपसे पूछे कि भारत स्टॉकहोम सम्मेलन में एकमात्र लेडीज महिला कौन प्रतिनिधित्व, कौन महिला
जिसने भाग लिया था, तब भी आपके आंसर क्या आना चाहिए, इंदिरा गांधी ने। 2 सवाल हमारे यहाँ से निकल चुके हैं। फिर से ध्यान दीजिए, इंडिया और इंदिरा गांधी वास्तविक में आयरन लेडी थी, क्योंकि वो इस तरह के कई कामों में हमेशा भाग लिया करती थी। और इस सम्मेलन में एक नारा दिया गया था, एक पृथ्वी, पूरा विश्व क्या है, एक पृथ्वी है। ठीक है, इसको किस तरह से बचाया जाएगा, इस पर पूरा अगर बात किया जाए तो स्टॉकहोम सम्मेलन में बात हुई थी। तो ये तो छोटा चीज़ था स्टॉकहोम सम्मेलन। कई बार सवाल पूछा जाता है कि किस शहर में हुआ, स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ। स्टॉकहोम क्या थी, स्वीडन नामक देश की क्या थी, ये राजधानी थी। ठीक है, तो यहाँ से सवाल निकल सकता है। अगर मान लीजिए कभी भी सवाल ये पूछे कि पहला पर्यावरणीय सम्मेलन या 1972 में जो सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन हुआ था, वह किस देश में आयोजित किया गया था। अगर क्या है स्टॉकहोम नहीं दिया रहेगा तो क्या आंसर लगा के आएंगे, स्वीडन। ध्यान रखिएगा, स्वीडन आंसर लगा के आना है, क्योंकि स्वीडन के किस शहर में हुआ था, राजधानी थी, स्टॉकहोम वहीं पे हुआ था। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी कभी सवाल को घुमा देता है तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखकर काम करना है। इसलिए मैं थोड़ा सा चीज़ों को फैला के आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे अगर मैं फिर यहाँ से कंटिन्यू करूँ इस पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स से आगे अगर हम लोग बात करें, इसको आप थोड़ा नोट करिएगा। इस पॉइंट्स को फिर मैं अगर आगे बात करूँ तो क्या निकला, 5 जून को ठीक है मनाने की बात की गई, लेकिन चूँकि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी संस्था है, इसके पास क्या थी, समस्या थी, क्योंकि ये सब कुछ नहीं देख पाती। तो इसने क्या काम किया, फिर देखिए इसने क्या काम किया, इसने 15 दिसंबर 1972, ध्यान रखिएगा 15 दिसंबर 1972 को एक संस्था का गठन किया। ध्यान दीजिएगा, एक संस्था का गठन की बात कर रहा है। एक संस्था का गठन किया जिसका नाम क्या था, यूएनईपी। बार आरओ वगैरह में सवाल पूछा गया है, हर जगह इन्वायरमेंट का पेपर हो और यूएनईपी के बारे में बात ना हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात ना हो, स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में बात ना हो, असंभव है। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि हर जगह आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अब देखिए यहाँ से कितने सवाल मिलेंगे, यूपी पीसीएस में कई बार सवाल यहाँ से पूछा है, यूपी आरओ के एग्ज़ाम में 10 बार ये सवाल यहाँ से पूछा है। देखिए यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यानी बात किसकी कर रहा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र, यहाँ लिखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका हिंदी वर्जन जो होता है वो ये होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब देखिए ये 15 दिसंबर 1972 को इस संस्था ने, कौन, यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा कि पर्यावरण के सभी मुद्दों पर, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, इस संस्था ने एक पर्यावरण संबंधित सभी मुद्दों के लिए एक अलग से स्वायत्त संस्था का गठन किया जिसका नाम था यूएनईपी। और यूएनईपी का गठन कब हुआ, 15 दिसंबर 1972 को। ये तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पहले से था, लेकिन इसने कौन संस्था गठन किया, पर्यावरण के लिए, क्योंकि पर्यावरण की क्या है, एजेंसी है, एक सहायक एजेंसी है जिसको स्वायत्त संस्था जो पर्यावरण, क्योंकि दबाव इस पे कौन बनाएगी, ये, लेकिन एक संचालन करने की एक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा गया यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और अब देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ, समझने की कोशिश करिएगा, यूपीएससी में भी कई बार सवाल यहाँ से पूछा है। इसका जब गठन किया तो पूरी पर्यावरणीय गतिविधियों पे अब कौन ध्यान रखे, क्योंकि इसके पास बहुत से काम होते हैं, इसके यूएनओ के पास इतने वर्किंग होते हैं, इतनी संस्थाएं हैं कि अकेले ये कर नहीं पाता। तब इसने क्या काम किया कि यूएनईपी गठन किया। और यूएनईपी गठन करने के बाद यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, यूएनईपी, एक सीधा सा सवाल यहाँ से बनता है कि यूएनईपी का गठन किया गया था 1971,
72, 1973, 1974। क्या आंसर लगा के आएंगे? 1972। अगर फिक्स डेट पूछता है तो फिक्स डेट भी आप याद रखिएगा, 15 दिसंबर 1972। अब आइए आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चीज़ को। फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू अगर किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और UNEP के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जब गठन हुआ, उसके गठन के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, आगे हम लोग अगर और डिटेल में यहाँ से हम बात करें तो यहाँ पे UNEP के बारे में क्या क्या बात करता है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी। और केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या देश की जो राजधानी है वो कहाँ है? नैरोबी में है। तो केन्या नामक देश की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ था? क्योंकि इसके बारे में स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो स्वीडन में हुआ था, और इसके बारे में नैरोबी। और नैरोबी कहाँ है? केन्या। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। अक्सर कई बार सवाल UPSS की भरमार इस सवाल की है। इसका गठन हो चुका। अब ध्यान दीजिए, ये जो काम कर रही थी संस्था हमारी UNEP, ये किस पर काम करेगी? अब ध्यान दीजिए, तो UNEP जो था, ये संस्था जब काम की, इस पर टोटल दायित्व तो क्या बन रहा था? ये क्या काम करेगी? ये पर्यावरण से संबंधित। अब समझिएगा, अब ये काम नहीं करने वाली है। अथॉरिटी किसको मिल जाएगी? UNEP को। और UNEP अब क्या काम करेगी? UNEP पर्यावरण से संबंधित पूरे नियम कानून, फंडिंग और जितने भी पर्यावरण के मुद्दे होंगे, पूरे मुद्दे पर पूरे वैश्विक स्तर पर, ये पूरी वैश्विक स्तर की संस्था है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो था, ये पूरे वैश्विक स्तर पर संस्था काम करेगी कि पर्यावरण पर किसी प्रकार की अगर समस्या आएगी, इसकी देख रेख, उसके साथ साथ पूरी मॉनिटरिंग का काम करेगी, मूल्यांकन करेगी, यहाँ तक कि फंडिंग का भी काम करती है ये। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पूरी तरह से अगर हम बात करें तो UNEP और UNEP इस पर काम की, और UNEP ने जब इस पर वर्किंग करना चालू किया तो चूंकि 5 जून की बात तो पहले की गई थी, लेकिन अब यहाँ से सवाल लेते हैं। क्या हुआ? इसने जब इसका गठन किया, इसका वर्किंग क्या है, आपसे सवाल कई बार नहीं पूछा था, लेकिन बेसिक स्तर पे, मेंस स्तर पे अगर हम बात करें तो डिटेल में कभी कभी पूछा जाता है। थोड़ी सी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, ये करता क्या है। UNEP का काम क्या है? UNEP का काम क्या है कि पर्यावरणीय गतिविधियों को क्या करना? मूल्यांकन करना। पूरे वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व में क्या करेगी? पर्यावरण से संबंधित जितने भी कहाँ जो है जैविक घटक की संख्या ज़्यादा या कम हो रही है, बैलेंस करने का काम कौन करेगी? UNEP। अथॉरिटी इसको दे दी गई है। अब UNEP अपनी संस्था को काम करती है। UNEP एक और काम अच्छा करती है कि ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार, ग्लोबल, ये पूछा गया सवाल है, ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार कौन देती है? UNEP। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हर साल ये क्या करती है? ग्लोबल 500 नामक एक इसका पुरस्कार बांटती है, जो लगभग 500 लोगों को चुनती है हर देशों में। तो इसमें क्या करती है? उसको पुरस्कृत करती है जो पर्यावरण के लिए अच्छा काम किया है। जितने पर्यावरणीय विदित होते हैं, जो अच्छे से अच्छे काम करते हैं, उनके लिए ये पुरस्कार भी प्रदान करती है। अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी हो चुकी है। अब ध्यान दीजिए, इसने क्या डिसाइड किया? इसने कहा, आप सोचिए 15 दिसंबर को इसका गठन हो रहा है। अब देखिए यहाँ से सवाल ही सवाल हैं। अगर मैं यहाँ से आगे बात करूँ तो फिर हमारे पास एक बात निकल के सामने आती है कि 5 जून को अब हर साल इसने तय किया कि वैश्विक पर्यावरण दिवस अगर बात किया जाए, क्योंकि जब तक पर्यावरण दिवस नहीं बनाया जाएगा तो लोगों तक जन जागरूकता अभियान नहीं फैलेगा। लोगों तक या वैश्विक स्तर तक सब जगह लोगों तक पहुंचाने के लिए इसने एक सिस्टम बनाया कि हर साल 5 जून को क्या मनाया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 5 जून से 16 जून तक पहली बार स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसी कारण से 5 जून को ही तय कर दिया गया कि क्या मनाया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ सवाल बनता है कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? अब 1900 ऑप्शन में दिया, 1972, 1973, 1974, 1975। अब ध्यान दीजिए, पहली बार, क्योंकि 72 तक तो ये संस्था ही बन रही है। अब दिसंबर बीत जाएगा तो आएगा क्या? 73। इसका मतलब सीधी सी बात तय होना चाहिए कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1973 में। अब ये जो 73 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था, वो कहाँ मनाया गया था? UNEP ने मनाया था। इसने ये तय किया आगे चल के कि नहीं,
इसने ये तय भी किया आगे चल के कि यूएनईपी ने कहा कि जितने भी सदस्य देश हैं वे सभी सदस्य देशों को अब क्या किया जाएगा, सभी सदस्य देशों को इसके लिए क्या करना होगा, अलग अलग अटेम्प्ट के रूप में सभी लोग मना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो पहली बार पर्यावरण दिवस 1973 को मनाया गया, लेकिन यूएनईपी ने जो 119 जितने सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों के लिए भी मॉनिटरिंग करने का सिस्टम बनाया। तो 1974 में विश्व में पहली बार देश स्तर पे, हर देश जो सदस्य देश थे, सदस्य देश के स्तर पे पहली बार 1974 में किसने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया किसने? अमेरिका ने। ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कल हम लोग इसी टॉपिक को फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। कल इसके आगे इसी टॉपिक को डिटेल में बात किया जाएगा।